दूसरी तरफ इलेक्शन को आप किस तरह से रोक सकते हैं कि कोई मुकदमा बन गया, कोई वाकया हो गया, कोई सानिया कह लीजिए उसको, कोई बहुत बड़ा सानिया उसको कह लीजिए, इसके बावजूद भी यानी जहां बेनजीर भुट्टो शहीद हो गई थी, इससे बड़ा सानिया और क्या हो सकता था। लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन हुए थे। ईरान की पूरी पार्लियामेंट बम लगा के उड़ा दी गई थी, इसके बावजूद वहां पे इलेक्शन हुए थे। जब आलमी जंगें हो रही थी उस दौरान भी बहुत सारे मुल्कों के अंदर इलेक्शन होते रहे। तो ये कोई जवाब नहीं है इलेक्शन से भागने का। इलेक्शन में फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट करने के दो तरीके मैं आपसे अर्ज कर देता हूं। पहला तरीका यह है कि इमरान खान को मौका दिया जाए कि वो इलेक्शन लड़े। दूसरा तरीका यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात नहीं, हम पे क्यों एहसान करते हैं, हमें क्यों सवाली समझते हैं इदारे जो जिनके 5 जो इस वक्त बैठे हुए हैं गवर्नमेंट की सूरत में, क्यों हमें वो समझते हैं कि हम साइल हैं उनके। हम शहरी हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम रजिस्टर्ड है, इमरान खान रजिस्टर्ड वोटर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रजिस्टर्ड पार्टी है, कोई प्रोस्क्राइब्ड ग्रुप नहीं है हम कि जो जिनको कहा जाए इनको हमने बाहर रखना है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल हल हों तो उसका आइन हल ये तजवीज करता है कि फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं, 5 साल के लिए गवर्नमेंट आए जिसको बैकिंग हो पब्लिक की। और सर आपको IMF क्या कह रही है, आपको बाकी सारे क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं इलेक्शन कराओ। क्यों? वो पाकिस्तान की कोई उनको गम नहीं है कि यहाँ इलेक्शन हो या ना हो। असल बात यह है कि जब तक लोगों का एतमाद निजाम के ऊपर नहीं आएगा उस वक्त तक सर ये निजाम की कैसे आएगी? एक निजाम की एक सिस्टमैटिक करेक्शन आज जरूर हुई है, ताहयात ना अहली को कलअदम करार देकर इस ऑप्शन को नकाल कर और ये कहकर के 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट अब सियासतदानों को नाअहल नहीं कर सकती और अब ये खुद पार्लियामान तयन करे कि सगैसिटी, राइचियसनेस, इसका पैमाना किस तरह अदालतें इस्तेमाल करेंगी। लेकिन पाक लेन और अजीजिया रेफरेंस में 7 और 10 साल की सजा हुई, मियां साहब को लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाइड हो गए वो बादशाह। तो रिव्यूज दोनों खारिज हो चुके थे, उनके भी और जहांगीर खान तरीन साहब के भी। क्या इसका ये मतलब नहीं होता जब रिव्यू खारिज हो जाए कि जजमेंट फाइनलिटी अचीव कर चुकी है या एक क्लोज ट्रांजैक्शन है, किसी और केस में सुओ मोटो एक्सटेंड करके सेकंड रिव्यू देना या उसी के मुतरादिफ है सेकंड रिव्यू देने के कि जिसका आइन में गुंजाइश नहीं है? दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट। क्या कहेंगे आप? 3 बातें। सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा 18वीं आईनी तरमीम के अंदर सारी सियासी जमातें मौजूद थीं जिनको 2 को बेनिफिट दिया गया, इनकी पार्टियां भी वहां पे मौजूद थीं जब 62(1)(f) को रखा गया था एज इट इज। दूसरी बात यह है कि जो आज फैसला है शॉर्ट ऑर्डर, विद रिस्पेक्ट आई डू नॉट एग्री विद दैट, एक्सेप्ट फॉर जो जस्टिस याया आफरीदी साहब ने जो दिया है अपना इख्तलाफी नोट, मुझे उससे इत्तफाक है। ये जो मुकदमा था, ये मुकदमा था पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की एक बेसिक स्ट्रक्चर है। वो बेसिक स्ट्रक्चर आइन के आर्टिकल 227 में है कि कोई कानून खा वो अदालत बनाती है, खा वो पार्लियामेंट बनाती है, खा वो ऑर्डिनेंस के जरिए सदर बनाता है, अगर कुरान और सुन्नत के मुनाफी हो तो वो कानून नहीं बन सकता पाकिस्तान में। दूसरा आर्टिकल 2 है जिसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इसका पार्ट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन का। और तीसरा और सबसे बुनियादी बात कि अल्लाह की सरजमीन पे अल्लाह के कानून के मुताबिक पाकिस्तान के लोगों के लिए हम एक ऑर्डर इस्टेब्लिश करेंगे जिसको आप गवर्नमेंट कहते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अब जो आज जो वजाहतें मैंने देखी हैं जो ऑर्डर की जो आई हैं, वो उसमें से एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके शो में रखना चाहता हूं। वो बात यह है कि उन्होंने कहा कि ये जो 265(f)(1) है, इसको 1(f) है, इसको आप पढ़ेंगे डी की तरह पढ़ें। डी में लिखा हुआ है कि कोई शख्स जो है उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। दूसरा जो उन्होंने कहा जी कि ई की तरह आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि वो कबायर से उसको परहेज करना चाहिए। और फिर लिखा हुआ है कि वो जी की तरह पढ़ेंगे। जी में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की उसने कभी नजरिया पाकिस्तान की मुखालफत ना की हो। अच्छा, एक बात। दूसरी बात यह है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन में और ऐसी जगह नहीं है जहां पे ये लिखा हुआ हो कि अगर कोई कोर्ट का डिक्लेरेशन आता है तो कोर्ट के डिक्लेरेशन को जब तक वो कायम है, याया आफरीदी साहब ने ये इंटरप्रिटेशन किया विच इज करेक्ट टू माई अंडरस्टैंडिंग, कि कोर्ट का डिक्लेरेशन जब तक मौजूद है वो नाअहल है। अगर कोर्ट का डिक्लेरेशन सारी जिंदगी मौजूद है किसी के खिलाफ तो वो नाअहल रहेगा।